अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली वारिस आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा अरसा हो गया कि मैंने इन्वेंटरीज़ वगैरह कुछ शेयर नहीं की, तो कुछ प्लॉट्स हैं जो मेरे पास मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में अवेलेबल हैं। तो देखते हैं ज़रा कि कौन कौन से प्लॉट्स हैं। सबसे पहले हम 5 मरला में से अगर स्टार्ट करें, 5 मरला अगर हम स्टार्ट करें सेक्टर पी से, पी फॉर पाकिस्तान 5 मरला का ये सेक्टर है। अगर इसमें हम देखें तो ये सेक्टर टी और सेक्टर पी के दरमियान आपका ये 120 फीट के करीब यहाँ ये ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे आपको 4660 कॉर्नर दिख रहा होगा। यहाँ स्ट्रीट में एक प्लॉट मेरे पास है कम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ और बड़े रीज़नेबल रेट पे है। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं सेक्टर टी में, तो सेक्टर टी में मेरे पास यहाँ पे एक प्लॉट मौजूद है 150 फीट फेसिंग पे, कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड, कम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है ये प्लॉट। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान स्क्वायर की, तो यहाँ इन पैरेलल पट्टियों में स्ट्रीट नंबर 24 में एक नॉर्मल प्लॉट पड़ा हुआ है इस लोकेशन पे, और एक बिल्कुल अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ये जो कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड आपको पाकिस्तान स्क्वायर पे प्लॉट दिख रहे हैं स्ट्रीट नंबर 17 और स्ट्रीट नंबर 1 के नीचे, यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इनके रेट्स की, तो 5 मरला के रेट्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम हमें मिलता है वो 29 लाख में मिल जाता है। वो हमें यहाँ सेक्टर वी में मिलते हैं कुछ प्लॉट्स। ऐसा फ़िलहाल इस सेक्टर में तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ऊपर के प्लॉट्स हैं फिर वो लोकेशन के साथ साथ आपका जो रेट है वो वेरी कर जाता है। अगर अब हम बात करें कि 1 कनाल में हमारे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ए सेक्टर जिसको अभी नई पोजीशन मिली है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ मेरे पास स्ट्रीट नंबर 28 में एक प्लॉट अवेलेबल है, सिविल प्लॉट है। और यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस का तो आपको आइडिया है, कोई भी पोजीशन सेक्टर है तो उनके डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो तकरीबन वो पूरे जा चुके होते हैं 21 लाख, और अगर उनमें से कुछ रह गए हैं तो वो आखिरी कोई एक आध इंस्टॉलमेंट होगी। और एक चीज़ कि अगर हम देखते हैं रजिस्ट्री के प्लॉट्स, तो रजिस्ट्री के प्लॉट्स ये हमारे अभी इनके डेवलपमेंट चार्जेस लागू इन पे नहीं होंगे, वो गुज़रते वक्त के साथ साथ इन पे डेवलपमेंट चार्जेस का जो है वो इतलाक़ किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 8 मरला में जाते हैं, तो 8 मरला में मेरे पास 2 प्लॉट्स पड़े हुए हैं। एक अगर हम देखते हैं तो 150 फीट से सीधी अप्रोच यहाँ स्ट्रीट नंबर 63 में अगर आप देखें 1860 और 1850 के दरमियानी पट्टियों में यहाँ पे एक प्लॉट मौजूद है। इसके 11 लाख डेवलपमेंट चार्जेस पूरे जा चुके हैं, तो इसको सेल करना चाह रहे हैं सेलर को रीज़नेबल रेट पे। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ अगर हम देखते हैं 60 फीट पे एक प्लॉट पड़ा हुआ है मेरे पास, उसके भी 11 लाख डेवलपमेंट चार्जेस पूरे जा चुके हैं। जो हमारा ये 60 फीट फेसिंग बन रहा है एरिया, जहाँ पे 5 मरला और 8 मरला यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, तो जो इसका प्लॉट नंबर जाके बनेगा वो तकरीबन हमारा 2053 और 2072 के दरमियान नॉर्मल प्लॉट जाके बनता है। इसी तरीके से कुछ इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट का तो अभी एक जो जेन्युइन सी बात है कि इंस्टॉलमेंट पे बाइंग करना वो आपकी पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन बन सकता है। लेकिन ये है कि आप में से कुछ दोस्त जो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और एकदम से वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो वो अपने प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे लेके वो रख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल अब बात करते हैं कि जी 10 मरला के जो रेट्स हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो 10 मरला अगर हम सेक्टर B1 की बात करें तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि सेक्टर B1 के जो रेट्स हैं, हालांकि वो एक साइड पे पड़ा, इतनी फैसिलिटीज़ इसके पास नहीं है, मतलब पोजेशन नहीं है अभी इसके पास, पोजेशन इसकी आने वाली है। लेकिन इसके अगर हम रेट्स की बात करें तो यहाँ पे रेट काफ़ी तकड़ा हुआ पड़ा है बनिस्बत पहले के, क्योंकि सेक्टर U और सेक्टर B1 में अब आपको कोई डिफरेंस ख़ास नहीं मिलेगा, तकरीबन बराबर बराबर के रेट पे आपको ये प्लॉट मिल रहे हैं। अगर आप B1 में भी देखें तो आपको कम से कम जो प्लॉट है कुछ नॉर्मल लोकेशन का, मतलब बाउंड्रीज से हट के, और जिस तरह ये अगर मैं थोड़ा सा एरिया दिखाऊं तो B13 के कुछ एरिया के अंदर अगर हम देखें, या B1 का ये जो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे इस वक्त ये मैप पे आपको जूम किया हुआ है दिखा रहा हूँ, इस एरिया में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें 58-59 लाख से ऊपर जो है वो प्लॉट देखने को मिलते हैं। और सेक्टर U में भी आपको तकरीबन यही रेट मिलता है, जिसके 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके होंगे। अगर हम एक कनाल की बात करें तो एक कनाल W12
हमेशा जिक्र किया है, लेकिन थोड़ा सा उन हवाले से बताना चाहूँगा कि W1-2 की अगर हम बात करें तो W2 के प्लॉट दोबारा से अगर हम देखते हैं तो ये अगेन 6.1 6.2 या उससे भी नीचे 6 मिलियन को दोबारा से ये वापस नीचे आके टच कर रहे हैं। और W1 इससे 2 से 3 लाख मैक्सिमम ये ज़्यादा ऊपर जाता है। और अगर हम सेक्टर XY की बात करें तो सेक्टर XY तकरीबन हमें 6.5 मिलियन से ऑनवर्ड सेक्टर X मिलता है। और सेक्टर Y जो है ये उससे थोड़ा कदरे बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इतने ग्रेवयार्ड नहीं हैं फ़िलहाल के लिए, और बड़ा छोटा सा ये सेक्टर है, अच्छी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोकेशन अगर हम देखते हैं कि सेक्टर X का और Y का, तो सेक्टर Y के आपको बिल्कुल बगल में यूनिवर्सिटी हब जो है वो दिखेगा, यहाँ पे विलास का प्रोजेक्ट, मतलब अभी कोई अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई, लेकिन ये आ सकता है। अगर हम सेक्टर X की बात करें तो सेक्टर X के साथ ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मेन बुलेवार्ड है, लेकिन यहाँ पे भी प्लॉट मतलब कुछ बेहतर रेट पे है कदरे W2 और W1 से। तो यहाँ पे एक प्लॉट है भी सही, अगर आप इसको आप कंसिडर करना चाहें तो ये स्ट्रीट नंबर 58 120 फीट के साथ और 80 फीट से ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ स्ट्रीट नंबर 58, तो यहाँ पे ये 1080 और 1087 इनके दरमियान में एक प्लॉट अवेलेबल है। 8,75,000 डेवलपमेंट चार्जेस के साथ फॉर सेल है। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड बैलेट के हवाले से कि जी थर्ड बैलेट हमारी सितंबर में होने जा रही है, तो काफ़ी सारे प्लॉट्स उसमें DHA मुल्तान अनाउंस करेगा। तो उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी थोड़ी सी मार्केट पे हो सकता है कि वो असरअंदाज हों, ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट के लोग फिर हो सकता है प्रेफर करें। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के प्लॉट्स आएंगे थर्ड बैलेट में, आने तो वो इस रिंग रोड के बाहर हैं, जो इस वक्त आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एक रिंग रोड है जिसमें आपके सेक्टर H, K, M, Q, U, R, N और I आ रहे हैं। इसके बाहर जो आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं जो नॉन पोजेशन हैं, यहाँ पे आपको एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। 10 मरला का भी आपको सेक्टर U के अलावा सेक्टर B1 या सेक्टर E में यहाँ पे आपको दिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 10 मरला का ये पोर्शन ऐड किया गया, यहीं पे 5 मरला का भी पोर्शन ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आपके 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स इन फ्यूचर थर्ड बैलेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी कुछ दोस्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी रेट अचानक से जंप करेगा, मार्केट पहले की तरह वो उसमें बड़ा वो स्पीड अप होगी, बूस्ट होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त कुछ स्कीम्स ऐसी थी जिसमें लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट की थी, रेट दिन ब दिन बढ़ता गया, दिन दुगनी रात चुगनी, वो कहते हैं ना कि उसमें वो तरक्की हुई, रेट्स में बड़े इजाफे देखने को मिले। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हल्का हल्का सा ही रेट बेहतर होगा और ये जेन्युइनली इंक्रीज़ होगा। एक दफ़ा ये अगर रेट बेहतर होगा तो रेट दोबारा से ये नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल और जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है या आर्टिफिशियल और फ़िज़िकल जो रेट का इंक्रीमेंट है, उसके हवाले से भी मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि पहले एक आर्टिफिशियल रेट में हमें वो उतार के साथ साथ पहले उतार हुआ, फिर बाद में आर्टिफिशियली चढ़ाव देखने को मिला और वो बहुत ज़्यादा रेट ऊपर चले गए थे। तो लोगों की वो मतलब अप्रोच से भी बाहर कुछ प्लॉट्स ऐसे हो गए थे कि वो लोग DHA मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा वो हेजिटेट भी हो रहे थे कि यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है वो इजाज़त नहीं देती। लेकिन अब दोबारा से उनकी अप्रोच में है, चाहें तो वो 5 मरला 8 मरला 10 मरला एक कनाल कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट वो अपनी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब अप्रोच में है उनके। तो ये टाइम है बाइंग का, सेलिंग के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है और आपने कुछ वक्त पहले लिया था तो आप सेल आउट करें और अपने मामलात ज़िंदगी को वो आप देखें। अगर आप 2 माह बाद भी सेल करेंगे तो रेट हो सकता है कि आपको वो शायद नीचे आता हुआ दिखे। कोई ज़्यादा मैं बेहतरी की भी नहीं कह सकता, मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि रेट नीचे जा सकता है, लेकिन हालात जो हैं वो यही बता रहे हैं कि हो सकता है मार्केट नीचे को जाए। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ आगे वीडियो शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।